फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज आपको हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब और सबसे खूबसूरत जोड़ी धर्मेंद्र हेमा की फिल्मों की बात बताएंगे। उन्होंने कितनी फिल्मों में काम किया, कितनी हिट हुई, सब शेयर किया जाएगा। यह सब आप जानते ही हैं कि जो फिल्म लागत से ज़्यादा पैसा कमा ले वो सफल फिल्म होती है। आम आदमी की भाषा में वो हिट फिल्म होती है। प्रॉफिट का मार्जिन कितना है उस हिसाब से उस पर एवरेज, अबव एवरेज, सेमी हिट, हिट, सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर के टैग लगते रहते हैं। कई फिल्में वैसे हिट होती हैं पर हर इलाके में, हर टेरिटरी में प्रॉफिट नहीं कमा पाती। अक्सर जो फिल्में हर टेरिटरी में बड़ा प्रॉफिट कमा के दें वो सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर कैटेगरी में चली जाती हैं। फिल्मों की रिलीज डेट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कई जगह अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी गलत लगे या अलग लगे, पर यह सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अलग अलग जगह से इकट्ठा करके जो बेस्ट सूटेबल लगी वो आपके साथ शेयर की जा रही है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी सपनों का सौदागर, जो 1968 में आई। हीरो राज कपूर थे। हेमा मालिनी की लाइफ की अनसुनी बातें जानने के लिए आप हेमा मालिनी की प्लेलिस्ट इस चैनल पर देख सकते हैं। एपिसोड पूरा होने से जस्ट पहले वो प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। उनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, जो 1960 में आई। धर्मेंद्र हेमा से उम्र में लगभग 13 साल बड़े हैं और काम में भी बहुत सीनियर हैं। पहली बार इस जोड़ी को साथ में कास्ट किया गया फिल्म थी तुम हंसी मैं जवां। धर्म हेमा की साथ में दूसरी फिल्म थी शराफत। धर्मेंद्र की बुक के अनुसार शराफत पहले रिलीज हुई। 9 जनवरी 1970 शराफत रिलीज हुई। 80 लाख के एस्टिमेटेड बजट में बनी और 1 करोड़ 60 लाख की नेट कलेक्शन के साथ हिट साबित हुई। 1970 की टॉप 10 में 7वें नंबर पर थी। 24 जुलाई 1970 तुम हंसी मैं जवां रिलीज हुई। 70 लाख के एस्टिमेटेड बजट में बनी और 1 करोड़ 45 लाख की नेट कलेक्शन के साथ हिट साबित हुई। टॉप 10 में 10वें नंबर पर थी। धर्म हेमा की जोड़ी की पहली 2 फिल्में 1970 में आईं, दोनों हिट हुईं। इन 2 फिल्मों से ही पता चल गया था कि इस जोड़ी को पर्दे पर देखकर सिनेमा प्रेमी बहुत खुश थे। सिनेमा प्रेमियों ने इस जोड़ी को अपना प्यार दिया। राज कपूर और नरगिस की बेहद पॉपुलर जोड़ी साथ में फिल्में करना बहुत साल पहले ही छोड़ चुकी थी। उसके बाद ऐसी कोई जोड़ी नहीं बन पा रही थी। जाहिर था ऑडियंस को धर्म हेमा की जोड़ी में एक ताजगी, एक नयापन नजर आया, क्योंकि दोनों ही इतने खूबसूरत थे कि सिनेमा का पर्दा खिल उठता था। ऑडियंस का रिस्पांस देखकर फिल्म मेकर्स ने इसे अपने प्रॉफिट में तब्दील करने में ज़रा भी देर नहीं की। धर्म हेमा को साथ में कास्ट करना शुरू कर दिया। इस जोड़ी की अगली फिल्म 1971 में आई, नया ज़माना। 7 मई 1971 60 लाख के एस्टिमेटेड बजट और 1 करोड़ 5 लाख की नेट कलेक्शन के साथ फिल्म सेमी हिट थी। 1971 की टॉप 10 में 10वें नंबर पर थी। 3 नवंबर 1972 राजा जानी रिलीज हुई। 1.25 करोड़ के एस्टिमेटेड बजट और 2.5 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ फिल्म हिट थी। 1972 की टॉप 10 में 4थे नंबर पर थी। 24 नवंबर 1972 सीता और गीता 1.5 करोड़ के एस्टिमेटेड बजट और 3.25 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 1972 की टॉप फिल्म थी। धर्म हेमा की अगली फिल्म जुगनू 1973 में आई। 30 अगस्त 1973 जुगनू रिलीज हुई। 1.5 करोड़ के एस्टिमेटेड बजट और 3.5 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ फिल्म सुपरहिट थी। 1973 की टॉप फिल्मों में दूसरे नंबर पर थी। 12 अप्रैल 1974 दोस्त रिलीज हुई। 1.25 करोड़ के बजट और 2.5 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ फिल्म हिट थी। 1974 की टॉप 10 में तीसरे नंबर पर थी। 13 अगस्त 1974 पत्थर और पायल 1 करोड़ के एस्टिमेटेड बजट और 1.25 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ फिल्म सेमी हिट थी। टॉप 10 में 8वें नंबर पर थी। 1975 में धर्म हेमा की जो 2 फिल्में रिलीज हुई हैं वो उनकी मोस्ट पॉपुलर फिल्में हैं, प्रतिज्ञा और शोले। 27 जून 1975 को प्रतिज्ञा रिलीज हुई। 1.5 करोड़ के बजट और 3.5 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ फिल्म सुपरहिट थी। टॉप 10 में 5वें नंबर पर थी। 15 अगस्त 1975 को शोले रिलीज हुई। इसके बारे में तो वो इंसान भी जानता है जिसने कभी कोई फिल्म ना देखी हो।
3 करोड़ के बजट और 15 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। 20 फरवरी 1976 को मां रिलीज हुई। 1 करोड़ के एस्टिमेटेड बजट और 1.25 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ सेमी हिट थी। 1976 की टॉप 10 में 9वें नंबर पर थी। 24 मई 1976 को चरस रिलीज हुई। 1 करोड़ 40 लाख के एस्टिमेटेड बजट और 2 करोड़ 75 लाख की नेट कलेक्शन के साथ फिल्म हिट थी। 1976 की टॉप 10 में 5वें नंबर पर थी। 1977 जनवरी के महीने में 2 फिल्में रिलीज हुई। चाचा भतीजा 1.25 करोड़ के बजट और 3.5 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ हिट साबित हुई। 1977 की टॉप फिल्मों में 5वें नंबर पर थी। दूसरी फिल्म थी ड्रीम गर्ल। 1 करोड़ के बजट और 1 करोड़ 45 लाख की नेट कलेक्शन के साथ फिल्म अबव एवरेज थी। 1977 की टॉप फिल्मों में 11वें नंबर पर थी। 1 सितंबर 1978 आज़ाद रिलीज हुई। 1.25 करोड़ का बजट, 3 करोड़ की नेट कलेक्शन, फिल्म सेमी हिट थी। 1978 की टॉप फिल्मों में चौथे नंबर पर थी। यहाँ तक धर्म हेमा की जोड़ी की 15 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से कोई भी फ्लॉप नहीं थी। 1978 में ही धर्म हेमा की फिल्म रिलीज हुई दिल लगी, जिसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। दिल लगी पहली फिल्म थी जो धर्म हेमा की जोड़ी की फ्लॉप फिल्म थी। फिल्म बहुत अच्छी थी, पर इन दोनों को इतना सहज देखने की ऑडियंस की आदत नहीं थी। यही वो दौर था जब धर्मेंद्र और हेमा का करियर ढलान पर था। 30 मार्च 1979 दिल का हीरा रिलीज हुई। कई जगह इसे एवरेज बताया गया है, पर ज्यादा जगह इसे फ्लॉप कहा गया है। 28 मार्च 1980 द बर्निंग ट्रेन रिलीज हुई। ज्यादातर इसे फ्लॉप ही बताया गया है, एक आध जगह इसे एवरेज बताया गया है। 30 मई 1980 को अली बाबा और 40 चोर रिलीज हुई। 1.25 करोड़ के बजट और 3 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ सेमी हिट साबित हुई। 1981 की आसपास फ्लॉप थी। 1982 में 2 दिशाएं बहुत बुरी तरह फ्लॉप थी। 16 अप्रैल 1982 राजपूत रिलीज हुई। 3.5 करोड़ का बजट, 3.25 करोड़ की नेट कलेक्शन, एवरेज। 27 अगस्त 1982 बगावत रिलीज हुई। 1 करोड़ 80 लाख के एस्टिमेटेड बजट और 3 करोड़ 30 लाख की नेट कलेक्शन के साथ सेमी हिट थी। 12 नवंबर 1982 सम्राट रिलीज हुई। 3 करोड़ का बजट, 3 करोड़ 40 लाख की नेट कलेक्शन, एवरेज। 1983 में रजिया सुल्तान बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। 1984 में राज तिलक रिलीज हुई। इस फिल्म को कई जगह हिट बताया गया है। 1985-86 में धर्म हेमा की साथ में कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। 1987 में जान हथेली पे फ्लॉप। इसके 9 साल बाद 1996 में धर्म हेमा की जोड़ी की फिल्म रिलीज हुई आतंक। ये फिल्म फ्लॉप थी। 1970 के दशक में ये फिल्म बननी शुरू हुई थी और कंप्लीट होकर रिलीज होने में इतने साल लग गए। 2011 की फिल्म टेल मी ओ खुदा में आखिरी बार धर्म हेमा साथ नजर आए। फिल्म फ्लॉप थी। ये 29 फिल्में बनती हैं। इन 29 फिल्मों में से 20 फिल्में ऐसी रहीं जो फ्लॉप नहीं थीं, यानी उन्हें हिट कहा जा सकता है। इनके अलावा कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें दोनों में से किसी एक का गेस्ट रोल या स्पेशल रोल था। कहते हैं मुझको राजा, छोटी सी बात, बारूद, किनारा, खेल खिलाड़ी का, फांदेबाज, क्रोधी, मेहरबानी। टोटल 37 फिल्में बनती हैं। किसी और हीरो हीरोइन की जोड़ी ने इतना काम साथ में नहीं किया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पर जितेंद्र और रेखा की जोड़ी आती है। उनका एक अलग एपिसोड आपको जल्द ही मिल जाएगा। 2 मई 1980 धर्मेंद्र और हेमा ने शादी कर ली थी। 2 नवंबर 1981 बड़ी बेटी ईशा ने जन्म लिया। 28 जुलाई 1985 आहना ने जन्म लिया। धर्म हेमा से जुड़े और भी कई एपिसोड आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। एपिसोड लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइबर्स बेल आइकन में ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको इंटीमेशन मिले। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।